इस तरह तो हम मतलब वो तो हमने सोच लिया, समझ लिया कि मरकज़ से क्या मुराद है कि अगर मैं कोई भी अपना काम करूँगा और कोई भी डिसीजन लूँगा, अगर मेरी प्रायोरिटी पैसा है तो मैं पैसे को सामने रख के वो फ़ैसला लूँगा, ऐसे ही। अब आ जाते हैं, आपने बोला कि अगर आपने सही फ़ैसला लेना है तो असूलों को देख के लेना है, यानी कि अगर आपने कोई फ़ैसला भी करना है तो कुदरत के असूल देखने हैं कि कुदरत कहती है कि इखलाकियात देखें आप, ठीक है, अच्छे को अच्छा बोलें, हर फैसले की अपनी डायनामिक्स होती है, उसके बैकग्राउंड्स पे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। हाँ। जैसे कि शादी के वाले से आपने जब फैसला करना होता है तो हमारे यहाँ अमूमन यही है कि खूबसूरती को देख के फैसला किया जाए, हाँ, जनरल सी बात हाँ, है, ठीक है। लेकिन खूबसूरती का बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से होता है कि जो खूबसूरत लोग होते हैं उनके साथ मामला ये होता है कि लोग उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर किए हुए होते हैं। हाँ। उनकी सराउंडिंग ही ऐसी होती है। हाँ, और एक तो पैम्पर किए होते हैं और बहुत ज़्यादा उनको तारीफ़ मिली होती है उसकी वजह से। तो उनके अंदर वही चीज़ बाकी रह जाती है, बाकी उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होती है। तो वो शख्सियत वाइज बहुत छोटे लोग होते हैं। इसके लिए वो ये मैं हर एक का ही नहीं कह रहा, सही, लेकिन उमूमी केस में ऐसा होता है। तो आप क्या करते हैं, आप एक पोर्ट्रेट ले आते हैं और फिर बाद में आपको पता चलता है कि आदत तो है ही नहीं, और इसके ऊपर एक महापुरुष ने कहा हुआ है कि आप लोगों के साथ नहीं रहते हैं, उनकी आदतों के साथ रहते हैं। और वो 6-8 महीनों के बाद आपके लिए उनकी खूबसूरती बेमायनी हो जाती है और उनकी आदतें मुस्तकिल होती हैं। इसके ऊपर जावेद चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा आर्टिकल भी लिखा था, उसमें उन्होंने एक ऐसे कपल का जिक्र किया था कि जिनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज नौयत की थी और जो हस्बैंड थे वो बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन वो उनके साथ इतने अच्छे थे क्योंकि उनकी आदतें उनकी वाइफ की इतनी बेहतरीन थी कि वो उनकी लाइफ में उन्होंने खुशी और सुकून जो है वो डेवलप कर दिया था। सही। तो ये चीज़ है। अब आपका मयार क्या बना हुआ है? खूबसूरती। तो मैं खूबसूरती ही देखूंगा। ने खुद ही को जाना, यार मुझे खूबसूरती पसंद है। हाँ। खुद ही को जान लिया कि मुझे खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, हर एक को नॉर्मली करती है। अब आपने निकलना है इससे, इस पैराडाइम से। ये खुद ही को छोड़ना है। ये असल चीज़ ये है, इसको बताएं ज़रा, ये थोड़ा सा ना। ये देखें, आपने जाना कि मुझे ज़ाती तौर पे खूबसूरती हर एक को करती है, कुछ जनरलाइज चीज़ें होती हैं, सही है, तो आपको अट्रैक्ट करती है। लेकिन आप अपनी लाइफ को जब तस्वुर करते हैं तो आपको ये शऊर मिला कि बंदे के साथ नहीं रहता, बंदे की आदतों के साथ रहता है। ठीक है। और जब आप सही सीरत के हिसाब से बंदे के साथ अटैच होते हैं तो आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती जितनी चली जाती है खुशगवार होती चली जाती है, और उसकी अच्छी आदत की वजह से आपकी नस्ल में भी अच्छी आदतें होती हैं, और फिर वो नस्ल से जो बरकत वापस आती है तो आपका बुढ़ापा भी बड़ा खुशगवार हो जाता है। क्या बात, ठीक है। तो आपका एक जर्नी है वो आसानी की तरफ बढ़ता चला जाता है। लेकिन चूँकि आप वो जो फ़ैसला है वो सतही तौर पर सिर्फ अपने जान के कि यार मैं खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ, वो आपने मरकज़ में रखा हुआ है कुछ और, तो आपने वो गेन किया तो वो तो गेन कर लिया आपने, लेकिन वो फैसला क्या है आगे जाके गलत होना। आपने बोला कि खुद ही से निकलना। आप देखें ना, अगर किसी लड़के को खूबसूरती अच्छी लगती है, ज़्यादा तकरीबन खूबसूरती किसको अच्छी नहीं लगती, ठीक है, अब उसका मरकज़ है खूबसूरती, उसने अब आप चाहते हैं, वो चाहता है कि मैं खुद ही से निकल जाऊँ कि मैं खूबसूरती नहीं मैंने देखनी, मैंने और चीज़ें भी देखनी हैं। अब वो खूबसूरती की तरफ नहीं जाता, लेकिन अब उसने प्रायोरिटी नहीं बनाई खूबसूरती, और खूबसूरती उसको मिली भी नहीं है, तो क्या वो उसके साथ सही रह लेगा, ज़िंदगी सही गुजर जाएगी उसकी? ऐसे तो नहीं निकला जाएगा ना। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि वो निकलना बताए ना खुद ही से, वो जो खुद ही सवार हुई पड़ी है एनवायरनमेंट की वजह से। जब आपको अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है मुस्तकबिल की ना, और आपको ये पता चल गया कि सीरत और आदात की अहमियत ज़िंदगी में क्या होती है, और लाइफ पार्टनर वो शख्स होता है, ये मुझे उस फिगर जो है वो भूल रहा है, एक एवरेज अगर 60 साल लें तो आप इसमें पता नहीं कितने हज़ार डिनर और लंच करते हैं, उनमें से 80% के 70% आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ करते हैं। सो यू आर नॉट चूजिंग जस्ट अ टेम्पररी पर्सन, यू आर चूजिंग दैट पार्टनर दैट हैज़ टू शेयर विद यू नॉट ओनली दैट लंचेस एंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर, बट आप उनके साथ जो है वो अपने बच्चों की तरबियत करेंगे। सो आपका गेन और लॉस इतना ज़्यादा अटैच है। जब आप शऊरी तौर पर इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, आपको इदराक होगा, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं यार, तो अगर आप इतने ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि आपको दोनों चीज़ें तीनों चीज़ें मिल जाएं तो दैट्स वेल एंड गुड, वरना ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है। अब आप ये तय करेंगे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ क्या करते हैं। आप उसूली बुनियाद पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या आप अपने वो जो जान लिया आपने मुझे तो यही पसंद है जी, फिर आपने शऊर को तरजीह ना दी, अपनी बेशऊरी को ही तरजीह दी, वो जो पैराडाइम बन गया था उसी को तरजीह दी आपने।
जब आपने दी तो आप उसी सर्कल में मुश्किलात की रहेंगे, एंड योर प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ विल बी नथिंग, सही, योर आउटकम्स ऑफ लाइफ विल बी नथिंग, क्योंकि द 50% ऑफ यू इज अ रॉन्ग सिलेक्शन, सो इट्स नॉट अ नॉर्मल डिसीजन। सही, ये बहुत एक्सपेंसिव डिसीजन, और इसका ताल्लुक सिर्फ मटेरियल गेन से नहीं है, पीस ऑफ माइंड से भी है। खैर हम इस चीज़ में अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसमें बड़े मज़े की चीज़ें और भी हैं। तो ये तीसरा फैसला, और फिर वो मैंने चौथा कहा कि आप जो है वो क्या घर और बच्चों की तरबियत। वो इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं पैराडाइम में होती है